नमस्कार दोस्तों, जरा सोचिए, एक साधारण सी दिखने वाली चाय वाली असल में एक जांबाज पुलिस अफसर निकले और सामने खड़े थानेदार उसकी पहचान से पूरी तरह बेखबर हो। क्या होगा जब उस अफसर की आंखों से जमीनी हकीकत का कड्डेढ़वा सच उजागर हो। यह कहानी है अनन्या सिंह की, एक ऐसी महिला अधिकारी जिसने अपनी वर्दी उतारकर एक मामूली चाय बेचने वाली का रूप धरा ताकि सच्चाई का पता लगा सके। लेकिन जब सत्ता के नशे में चूर थानेदार ने उसे एक करारा थप्पड़ ढक मारा तो जो हुआ उसने पूरे विभाग को हिलाकर रख दिया। इसके बाद जो सामने आया उसे देखकर किसी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ, और जब आप इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो आपको भी यकीन करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन उससे आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, आप हमारे चैनल को दिल से एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। यह आपके लिए बहुत छोटा सा काम है, लेकिन इससे हमारी बहुत मदद होती है। शुरू करते हैं वीडियो दोस्तों। शुरू से समझते हैं कि आखिर हुआ क्या था। आईपीएस की ट्रेनिंग समाप्त होने के बाद जब 26 साल की अनन्या शर्मा को पहली पोस्टिंग मिली तो उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी और उत्साह का मिला जुला अनुभव था। बेचैनी इसलिए कि किताबी दुनिया से निकलकर अब असल दुनिया की गंदगी और चुनौतियों का सामना करना था, और उत्साह इसलिए कि वह इसी गंदगी को मिटाने के सपने लेकर इस वर्दी तक पहुंची थी। उसे जिले के सबसे बदनाम इलाके आजमगढ़ का प्रभार मिला था। आजमगढ़ का नाम सुनते ही अच्छों के पसीने छूट जाते थे। अनन्या ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसपी मिस्टर पुरी से मुलाकात की, जो एक अनुभवी लेकिन व्यवस्था के आगे कुछ हद तक थक चुके इंसान थे। उन्होंने अनन्या को देखा और मुस्कुराए। वास्तविक दुनिया में तुम्हारा स्वागत है शर्मा। आजमगढ़ तुम्हें वह सिखाएगा जो प्रशिक्षण अकादमी कभी नहीं सिखा सकती। अनन्या ने कार्यभार संभाला और पहले कुछ सप्ताह फाइलों और पुराने अभिलेखों को समझने में बिताए। जल्द ही उसके सामने एक अजीब पैटर्न उभरने लगा। शहर के बीचों बीच स्थित सदर थाना एक तरह से शिकायतों का काला गड्ढा बन चुका था। छोटी मोटी चोरियों से लेकर जमीन पर कब्जे और महिलाओं से छेड़छाड़ तक ज्यादातर मामले या तो दर्ज ही नहीं होते थे या फिर ठंडे बस्ते में डाल दिए जाते थे। लेकिन सबसे ज्यादा शिकायतें सदर थाने के प्रभारी इंस्पेक्टर रतन सिंह के खिलाफ थीं। एक दिन एक वृद्ध महिला जिसकी आंखों की रोशनी लगभग जा चुकी थी, कांपते हुए अनन्या के दफ्तर में आई। उसके हाथ में एक कागज था। उसने बताया कि कैसे उसके बेटे की छोटी सी जमीन पर किसी दबंग ने कब्जा कर लिया है, और जब वह सदर थाने में शिकायत करने गई तो इंस्पेक्टर रतन सिंह ने उसे गालियां देकर भगा दिया। अनन्या ने उस बूढ़ी महिला की आंखों में बेबसी देखी। यह वही बेबसी थी जिसने उसे यह वर्दी पहनने पर मजबूर किया था। उसने महिला को पानी पिलाया और भरोसा दिलाया, अम्मा आप चिंता मत करो, मैं देखूंगी इस मामले को। उस रात अनन्या सो नहीं पाई। वह जानती थी कि अगर वह एक आईपीएस अधिकारी बनकर सदर थाने में जांच करने जाती तो रतन सिंह और उसके चापलूस पहले से ही सतर्क हो जाते, सारे सबूत मिटा दिए जाते और उसके सामने सब ठीक है का नाटक किया जाता। सच्चाई की जड़ डाडश तक पहुंचना है तो जड़ अड्ढों के बीच ही उतरना होगा। उसे कीचड़ में उतरकर ही कीचड़ की गहराई का अंदाजा लगाना था। उसने एक बहुत बड़ा और जोखिम भरा फैसला लिया, एक ऐसा फैसला जो उसके करियर को बना भी सकता था और बिगाड़ भी सकता था। उसने फैसला किया कि वह अपनी पहचान छिपाएगी। वह एक आईपीएस अफसर नहीं बल्कि एक आम महिला बनकर सच्चाई का पता लगाएगी। अगले दिन उसने एसपी पुरी से मुलाकात की। उसने अपना पूरा प्लान उनके सामने रखा। पुरी साहब यह सुनकर चौंक गए। शर्मा, यह बहुत खतरनाक हो सकता है। रतन सिंह एक शातिर आदमी है। अगर तुम्हारी पहचान खुल गई। अनन्या ने कहा, सर अगर पहचान नहीं खुली और मैं यूं ही दफ्तर में बैठी रही तो वह बूढ़ी अम्मा जैसी न जाने कितनी जिंदगियां बर्बाद हो जाएंगी। मुझे यह करना ही होगा। बस आपका सहयोग चाहिए। आप बस इतना ध्यान रखिएगा कि मैं कहाँ हूं। पुरी साहब ने अनन्या की आंखों में एक जिद और सच्चाई की आग देखी। उन्होंने एक गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, लेकिन हर 24 घंटे में मुझे एक बार किसी भी तरह सूचित करोगी, और तुम्हारे साथ सादे कपड़ेढ़ों में एक भरोसेमंद सिपाही रहेगा, दूर से नजर रखने के लिए। प्लान तैयार था। आईपीएस अनन्या शर्मा कुछ हफ्तों की छुट्टी पर जा रही थी और उसकी जगह लेने आ रही थी छाया, एक आम महिला
जिसे गुजारा करने के लिए एक छोटी सी चाय की दुकान खोलनी थी। अनन्या ने अपने आप को छाया में बदलने की तैयारी शुरू की। उसने अपनी महंगी घड़ियां, परफ्यूम और ब्रांडेड कपड़े अलमारी में बंद कर दिए। उसकी जगह ले ली 2 साधारण सलवार कमीज, एक पुरानी सी शॉल और पैरों में घिसी हुई चप्पलों ने। उसने बोलना कम कर दिया और सुनना ज्यादा शुरू कर दिया। उसकी चाल ढाल से अब अफसर वाली अकद्य की जगह एक आम महिला की झिझक और थकान झलक रही थी। उसने शहर के एक पुराने और भरोसेमंद सिपाही हवलदार राम भरोसे को अपने प्लान में शामिल किया। राम भरोसे 30 साल से इसी विभाग में था और शहर की नस नस से वाकिफ था। उसी ने सदर थाने के सामने एक छोटी सी खाली गुमटी का इंतजाम करवाया। 2 दिनों के अंदर सदर थाने से 50 कदम की दूरी पर छाया टी स्टॉल खुल गया। पहले दिन अनन्या के हाथ कांप रहे थे। चाय में चीनी ज्यादा हो रही थी तो कभी पत्ती कम, लेकिन धीरे धीरे उसने सब सीख लिया। उसने सीखा कि कैसे कोयले की भट्टी को जलाए रखना है, कैसे उबलते दूध को संभालना है और कैसे अलग अलग तरह के ग्राहकों से निपटना है। उसकी दुकान थाने के सामने थी, इसलिए पुलिस वाले उसके पहले ग्राहक बने। सबसे पहले आया एक हवलदार, तोंद बाहर निकली हुई, चेहरे पर मक्कारी वाली मुस्कान। ये लड्डिट की नई दुकान खोली है, चल एक कड्डेक चाय बना। अनन्या ने, जो अब पूरी तरह छाया बन चुकी थी, सिर झुकाकर चाय बनाई। हवलदार ने चाय पी और पैसे देने की बजाय जेब से RS5 का सिक्का निकालकर मेज पर फेंका और बोला, RS दंड की चाय के RS5 दे रहा हूं, एहसान मान। और हाँ साहब, लोगों के लिए चाय मुफ्त में आनी चाहिए, समझी? जी। छाया ने चुपचाप सिर हिला दिया। ये तो बस शुरुआत थी। दिन गुजरते गए। छाया की चाय की दुकान अब उस इलाके का एक हिस्सा बन गई थी। रिक्शे वाले, मजदूर और थाने में काम से आने वाले परेशान लोग उसकी दुकान पर रुकते, चाय पीते और बातों बातों में अपना दुखद्धा रो देते। छाया सबकी सुनती। वह एक जिंदा रिकॉर्डर बन गई थी, जो हर आह, हर शिकायत, हर बेबसी को अपने दिमाग में दर्ज कर रही थी। उसने देखा कि कैसे पासपोर्ट सत्यापन के नाम पर पैसे वसूले जाते थे। उसने सुना कि कैसे एक छोटे से एक्सीडेंट के मामले में गरीब टेम्पो वाले को हवालात में डालकर अमीर कार वाले को छौड़िएच दिया गया। यह सब कुछ उसकी आंखों के सामने हो रहा था और इन सब का सरगना था इंस्पेक्टर रतन सिंह। रतन सिंह की एंट्री किसी फिल्मी खलनायक से कम नहीं होती थी। एक बड्ढी सी जीप तेज आवाज करती हुई थाने के गेट पर रुकती। 2 हवलदार भागकर गेट खोलते और रतन सिंह काला चश्मा लगाए पान चबाता हुआ उतरता। उसकी नजर जिस पर भी पड़ जाती, वह डर के मारे कांपने लगता। रतन सिंह दिन में एक बार छाया की दुकान पर जीप रुकवाता। एक हवलदार उतरकर चाय लेता और बिना पैसे दिए चला जाता। रतन सिंह कभी कभी जीप में बैठे बैठे ही छाया को घूरता, जैसे वह कोई कीधा मकोद्धा हो। उसकी नजरों में सत्ता का नशा और गरीबों के लिए नफरत साफ दिखती थी। छाया ने अपनी सारी जानकारी एक छोटी सी डायरी में नोट करना शुरू कर दिया था, जिसे वह रात में घुमटी के नीचे एक गुप्त जगह पर छिपा देती थी। हर रात वह भेष बदलकर सिपाही राम भरोसे से मिलती और उसे दिन भर की रिपोर्ट देती, जो सीधा SP पुरी तक पहुंचती थी। SP पुरी हर रिपोर्ट पारैच कर हैरान रह जाते। उन्हें अंदाजा था कि थाना बिका हुआ है, लेकिन हालात इतने बदतर होंगे यह उन्होंने नहीं सोचा था। उन्होंने अनन्या को और सबूत इकट्ठा करने के लिए कहा, ताकि रतन सिंह रंगे हाथों पकड़ा जा सके। एक उमस भरी दोपहर थी। सूरज आग उगल रहा था। छाया अपनी दुकान पर बैठी मक्खियां उड़ा रही थी। तभी सड़क पर एक हंगामा हुआ। एक पुरानी खटारा साइकिल रिक्शा गलती से इंस्पेक्टर रतन सिंह की चमचमाती जीप से जरा सा छू गई थी। रिक्शे वाला एक दुबला पतला बूढ़ा आदमी था। नाम था शंभू काका। रतन सिंह गुस्से में आग बबूला होकर जीप से उतरा। अंधा है क्या बे? दिखता नहीं? मेरी नई गाड़ी पर निशान लगा दिया। शंभू काका डर के मारे कांपने लगा। वह हाथ जोड़ ढककर गिद्धा गिद्धाने लगा। माफ कर दो साहब, गलती हो गई। मैं गरीब आदमी हूं, कहां से भरपाई करूंगा? लेकिन रतन सिंह को शायद आज अपनी ताकत का प्रदर्शन करना था। उसने शंभू काका का कॉलर पकड़ा और उसे एक जोरदार थप्पड़ मारा। भरपाई करेगा तू? तेरी औकात है भरपाई करने की। थप्पड़ इतना तेज था कि शंभू काका जमीन पर गिर गया। उसके मुंह से खून निकलने लगा।
आसपास भीड़ जमा हो गई, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वह कुछ बोले। सब चुपचाप तमाशा देख रहे थे। रतन सिंह का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था। उसने शंभू काका को लातों से मारना शुरू कर दिया। आज मैं तुझे बताता हूं कि पुलिस से उलझने का अंजाम क्या होता है। यह सब छाया की आंखों के सामने हो रहा था। उसके अंदर की आईपीएस अफसर जाग चुकी थी। उसका खून खौल रहा था। वह जानती थी कि उसे अपनी पहचान गुप्त रखनी है, लेकिन एक बेबस इंसान को अपनी आंखों के सामने पिटते हुए देखना उसके लिए नामुमकिन था। उसके अंदर की इंसानियत ने उसकी ट्रेनिंग को पीछे छोड़ दिया। वह अपनी जगह से उठी और भीड़ को चीरती हुई आगे बढ़ी। रोकिए साहब, छोड़ दीजिए इसे, मर जाएगा ये बेचारा। छाया की आवाज में एक अनजानी हिम्मत थी। रतन सिंह ने मुद्दा कर देखा। एक मामूली सी चाय वाली उसे रोक रही थी। उसका अहंकार और भद्दक गया। तू कौन है बे बीच में बोलने वाली? ज्यादा हमदर्दी छरी है। चल निकल यहां से, वरना इसका जो हाल कर रहा हूं वह तेरा भी कर दूंगा। यह गलत है साहब, आप कानून के रखवाले हैं। आप किसी पर ऐसे हाथ नहीं उठा सकते। छाया ने बिना डरे उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा। कानून शब्द सुनकर रतन सिंह जोर जोर से हंसने लगा। तू मुझे कानून सिखाएगी? मैं ही कानून हूं यहां का, और तूने आज मुझे सिखाने की हिम्मत की है। कहते हुए रतन सिंह आगे बढ़ा। भीड़ में सन्नाटा छा गया। सब सांस रोककर देख रहे थे। रतन सिंह ने अपना हाथ उठाया। हवा को चीरता हुआ वह हाथ सीधा छाया के गाल पर पड़ा। एक जोरदार छटाक की आवाज गूंजी। छाया का सिर घूम गया। उसके कान सुन्न पडेज गए थे। गाल पर जलन हो रही थी, लेकिन उस जलन से ज्यादा आग उसके दिल में लगी थी। यह थप्पड़ेज सिर्फ छाया को नहीं, यह आईपीएस अनन्या शर्मा को पढ़ा था। यह थप्पड़ेज उस वर्दी को पढ़ा था जिसका रतन सिंह जैसे लोग मजाक बना रहे थे। यह थप्पड़ेज सिस्टम के गाल पर एक करारा तमाचा था। एक पल के लिए सब कुछ शांत हो गया। रतन सिंह अपनी जीत पर मुस्कुरा रहा था। उसे लगा उसने एक और कीड़े को उसकी औकात दिखा दी है, लेकिन वह गलत था। छाया ने धीरे से अपना सिर उठाया। उसकी आंखों में अब आंसू या डर नहीं था। उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी और एक तूफान से पहले की खामोशी थी। उसने अपनी जेब से धीरे धीरे एक छोटा सा पुराना सा मोबाइल फोन निकाला। भीड़ और रतन सिंह सब हैरान थे कि यह चाय वाली अब क्या करेगी। उसने एक नंबर डायल किया। फोन किसी ने तुरंत उठा लिया। छाया की आवाज अब बदली हुई थी। उसमें अब कोई लाचारी नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ अधिकार था। एएसपी साहब, मैं अनन्या शर्मा बोल रही हूं। सदर थाने के ठीक सामने एक टीम भेजी है, अभी के अभी। रतन सिंह ने जैसे ही एसपी साहब और अनन्या शर्मा का नाम सुना, उसके चेहरे का रंग उड्डी गया। उसे लगा जैसे किसी ने उसके पैरों के नीचे से जमीन खींच ली हो। उसे कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। यह मामूली चाय वाली अनन्या शर्मा, वह नई आईपीएस मैडम थी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? आप खुद एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।